Hello everyone, in the previous video we have completed the chapter number 2 of physical science. Today we are going to start a very new and interesting chapter, that is light. So guys, this is Sarah Nafis. Let's start this video. चैप्टर के नेम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लाइट आखिर होता क्या है ये हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, बट अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें कि लाइट होता क्या है, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे एंड मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मिरर के बारे में पढ़ा होगा, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में प्लेन मिरर पढ़ा था। ठीक है, इस बार हम लोग कौन सा मिरर स्टडी करेंगे? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, डेफिनेशन है, हम लोग इस वीडियो में उसको जानेंगे। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। ठीक है, इसमें हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जितना भी टर्म्स है उसको हम लोग ऐसे ही पहले समझेंगे कि क्या होता है, उसके बाद फर्दर हम लोग फिर हर एक चीज़ को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया लाइट क्या होता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। वन इज कनकेव मिरर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। हम लोग के सिलेबस में हम लोग को ये दो मिरर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और भी मिरर होता है स्फेरिकल मिरर में, बट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कनकेव मिरर पढ़ेंगे एंड कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, कनकेव मिरर का नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, एंड कन्वेक्स मिरर का नेचर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर होता क्या है। ठीक है, और अच्छे से समझो कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो आप लोग, ये एक स्फेयर है। ठीक है, ये पूरा एक स्फेयर है। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से एक स्फेयर से एक पोर्शन कट किया जा रहा है और उसके बाद पॉलिशिंग जो है वो इस शेप का आउटर सरफेस में जब पॉलिश किया जा रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, कनकेव मिरर हो जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आउटर सरफेस क्या है, सिल्वर्ड है। ठीक है, मतलब पॉलिशिंग कहाँ पे किया जा रहा है, आउटर सरफेस में, और रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तब अंदर वाले साइड में होगा, इनर साइड में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कन्वेक्स मिरर किस तरह से हो रहा है, देखो यहाँ पे भी इस तरह से कट किया जा रहा है एक पोर्शन। ठीक है, तो जब तक पॉलिश नहीं होगा वो एक सिर्फ एक स्फेरिकल मिरर है। मतलब जब हम लोग को पता नहीं रहेगा कि वो अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ या बाहर की तरफ पॉलिश किया, तो हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे कि वो एक स्फेरिकल मिरर है। जैसे ही पॉलिश जो वो अंदर की तरफ हो जाएगा और रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। और अगर पॉलिशिंग जो है वो बाहर की तरफ होगा और रिफ्लेक्शन इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा, इनर सरफेस में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला समझ में आया। देखो, और हमेशा याद रखना जहाँ पे भी पॉलिश किया जाता है उसके अपोजिट साइड में रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे बाहर की तरफ पॉलिश किया गया है तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड हो रहा है। ठीक है, इनर सरफेस में हो रहा है। और यहाँ पे अंदर की तरफ पॉलिश किया गया है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जा रहा है, बाहर वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम लोग एक बार और अच्छे से कनकेव मिरर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग हाथ से डायग्राम बनाएंगे कनकेव मिरर का तो हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, एक स्फेयर वाला सरफेस की तरह ऐसे कर्व कर देंगे। उसके बाद ये जो ऐसा लाइन है ये क्या इंडिकेट करता है कि पॉलिश किस तरफ है, पॉलिशिंग सिल्वर कोटिंग किस तरफ किया गया है, ये इंडिकेट करता है कि सिल्वर कोटिंग किस तरफ किया गया। तो अगर हम लोग सिल्वर कोटिंग को इस तरह बाहर की तरफ इंडिकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कनकेव मिरर क्या होता है, वो स्फेरिकल मिरर जिसका कोटिंग आउटसाइड किया जाता है और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर सरफेस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो क्या हो गया, कनकेव मिरर। ठीक है, और डेफिनेशन देख लो अगर, तो डेफिनेशन क्या कहता है, A spherical mirror is concave when the reflection takes place at the hollow side of the sphere of which the mirror is a part. In this case, silvering is done on the outer or bulging surface of the hollow sphere. वही बात यहाँ पे भी कह रहा है जो अभी आप लोगों को मैंने बताया कनकेव मिरर के बारे में, यही डेफिनेशन सेम चीज़ कह रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, कन्वेक्स मिरर देखते हैं। देखो
कंप्यूटराइज्ड डायग्राम कुछ इस तरह से शो करता है कन्वेक्स मिरर को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि उसका कोटिंग जो है वो इनर सरफेस रहेगा, इनर सरफेस में सिल्वर कोटिंग किया हुआ रहेगा, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटर साइड रहेगा, बल्जिंग साइड रहेगा, ठीक है। एंड हैंड रिटन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये इंडिकेट करता है, ये लाइंस, कि सिल्वर कोटिंग जो है वो इनर सरफेस में किया हुआ है, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन है, ये जो है आपका, ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हम लोग का क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया बस उसी को हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, अ स्फेरिकल मिरर इज कन्वेक्स व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट द आउटर और बल्जिंग सरफेस। इन दिस केस सिल्वरिंग इज डन ऑन द इनर सरफेस और द हॉलो साइड ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे ट्रांसलेट होकर लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग डेफिनेशन जो वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, मिरर के बारे में देखा, लाइट के बारे में हम लोगों ने समझा, एंड जो हम लोग के सिलेबस में 2 टाइप का मिरर है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, हम लोगों ने उसके बारे में देखा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो भी मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइक प्रिंसिपल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल वेल लेबल डायग्राम के साथ एंड विथ डेफिनेशन, ठीक है। और ये कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग एंड कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक दिस वन. So till then, take care, bye bye, and thank you so much for watching this video.